ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोए सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रशम मूर्ति भगवती पूज्य बहन श्री के वचनामृत के माध्यम से यहाँ पर हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और बहुत ही मार्मिक वचनों के माध्यम से मार्मिक प्रकरण चल रहा है। कल तक हमने 7 नंबर का बोल कंप्लीट किया था। आज 8वें नंबर का बोल क्या कहती हैं बहन श्री। अपने गुरु का उपकार स्मरण करते हुए कहती हैं कि आजकल पूज्य गुरुदेव श्री की बात ग्रहण करने के लिए अनेक जीव तैयार हो गए हैं। आजकल पूज्य गुरुदेव श्री की बात ग्रहण करने के लिए अनेक जीव तैयार हो गए हैं। गुरुदेव को वाणी का योग प्रबल है ना। यानी गुरुदेव को वाणी का योग प्रबल है। श्रुत की धारा ऐसी है कि लोगों को प्रभावित करती है और सुनते ही रहें ऐसा लगता है। गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग दर्शाया है और स्पष्ट किया है। उन्हें श्रुत की लब्धि है। ठीक है। शुद्ध ज्ञान की लब्धि है। पूज्य गुरुदेव का पुण्य प्रताप इस प्रकार का है कि पूज्य गुरुदेव को वाचस्पति माने उनकी वाणी में ऐसा जादू या ऐसा रस है कि जो उनका उनका जो अंतर्मन है वो उनकी वाणी से प्रकाशित होता है, वस्तु स्वरूप प्रकाशित होता है, आगम सरलता से जीवों के हृदय में विराजमान होता है। सुनने में ऐसा मिठास भाव लगता है कि उनको सुनते ही रहें, समझते ही रहें। गुरुदेव के मुख से उस तत्व की बात अच्छी भी लगती है, समझ में भी आती है, हृदय में भी उतरती है। ऐसा गुरुदेव का योग संयोग भी है। पुण्य का उदय गुरुदेव का इस प्रकार का है। और श्रुत की लब्धि गुरुदेव को प्राप्त है, अर्थात श्रुत ज्ञान गुरुदेव को प्राप्त है कि किस प्रकार से उस श्रुत को प्रकाशित प्रस्तुत किया जाए। ये बात समझा रही है बहन श्री इसमें बस। ठीक है, चलो। बोल नंबर 9। पुरुषार्थ करने की युक्ति। क्या कहा कि पुरुषार्थ करने की युक्ति सूझ जाए तो मार्ग की उलझन टल जाए। फिर युक्ति से कमाए। पैसा पैसे को युक्ति खींचता माने, है। हाँ, युक्ति युक्ति माने वस्तु स्वरूप को उपयोग में लाने की जो युक्ति है, उस पर दृष्टि करने की जो युक्ति है। किस प्रकार से वस्तु स्वरूप का चिंतन किया जाए, किस प्रकार से अपने उपयोग में उस वस्तु स्वरूप को मनन किया जाए, किस दृष्टि से वस्तु स्वरूप को समझा जाए, देखा जाए, अनुभव में लाया जाए। ये बात जिसके समझ में आए वो सियादवाद से प्रस्तुत किया गया जो जैन दर्शन में वस्तु का स्वरूप है वो भली प्रकार से हमारे ज्ञान में आ जाए और हम भली प्रकार से उसको समझना और विचारना सीख जाए, है ना। कब किसको मुख्य करना, कब किसको गौण करना, वो विधि निषेध की बात हमारे ज्ञान में भली प्रकार से हो। भली प्रकार से द्रव्य दृष्टि हो, स्वच्छंदता भी ना हो, निश्चयभास भी ना हो, और द्रव्य की दृष्टि भी हो। इसको युक्ति कहते हैं। समझे, द्रव्य की दृष्टि भी हुई, स्वच्छंदता भी नहीं हुई, निश्चयभास भी नहीं हुआ, और वस्तु स्वरूप भी जानने में समझने में आया। उपयोग ऐसा तन में हुआ कि कषाय आप मंद होने लगी, है ना। उसको कहते हैं युक्ति। वो युक्ति है, माने याद कर लेना या क्षेम ज्ञान का बढ़ना, उसका नाम युक्ति नहीं। वो बात अच्छे से समझ में आती है अंतरंग में, उसका नाम युक्ति है। हाँ भैया, आगे। है ना। फिर युक्ति से कमाए। पैसा पैसे को खींचता है। धन कमाए तो ढेर हो जाए। तदनुसार
आत्मा में पुरुषार्थ करने की युक्ति आ गई तो कभी अंतर में ढेर के ढेर लग जाते हैं, तो हम्म, कभी सहज जैसा हो वैसा रहता है। आत्मा में पुरुषार्थ करने की युक्ति आ गई। पुरुषार्थ करने की युक्ति क्या है? तत्व अभ्यास, अभ्यास, उसको पुरुषार्थ कहा ना। तो वही तत्व का जो विचार है, उसका जो चिंतन है, उसको समझने की, देखने की जो दृष्टि है, वो भली प्रकार से अपने को आ जावे। तो कभी तो उपयोग इतना तन्मय हो जाता है कि ढेर के ढेर लग जाते हैं, अर्थात अनुभव भी प्राप्त होता है और उपयोग वहां पे तन्मय रहता है। और कभी जैसी सहज योग्यता होती है ऐसा भी होता है, अर्थात कभी कषायों की तीव्रता भी होती है, मंदता भी होती है। परंतु वहां क्या है, कभी उपयोग स्थिर होता है, कभी अस्थिर होता है। तो स्थिरता को ढेर के ढेर हो जाए ऐसा भी होता है, और कभी सहज भी होता है ऐसा। चलो। समझ नहीं आया भैया, मतलब जैसे अंतर में ढेर के ढेर लग जाएं और सहज जैसा हाँ, हो, उपयोग की कभी स्थिरता। सहज जैसा हो वैसा का वैसा रहता हाँ, है। ढेर के ढेर माने उपयोग की स्थिरता। उपयोग की स्थिरता को ढेर के ढेर लग जाए। उपयोग स्थिर होता है ना। अब आप उसको चौथे गुण स्थान से समझ रहे हो कि उसको तो थोड़े से समय की अनुभूति होगी। तो वो ढेर के ढेर लग जाए, यानी कि कभी कभी तो परिणाम इतने मगन हो जाते हैं कि वहां चाहे मंद कषाय रूप होता है, अनुभव भले ही थोड़े काल का हो, है ना, लेकिन परिणामों में ऐसी मगनता होती है कि निरंतर वो आत्मा का ही रस, आत्मा की ही रुचि, उसी का योग उपयोग बना रहता है, घंटों तक बना रहता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। घंटों घंटों तक बना रह सकता है। अनुभव भले ही कुछ समय के लिए होगा, कुछ थोड़े काल के लिए ही होगा, पर वहां जो उपयोग की तन्मयता है ना अपने स्वरूप के प्रति, चाहे फिर वो गुण भेदों में रहे, चाहे दृष्टि के विषय के संदर्भ में रहे, चाहे आत्मा के विकल्पात्मक बातों में ही रहे, पर वहां उपयोग वहां तन्मय रहता है। उसको ढेर का ढेर कह रहे हैं। ढेर का ढेर समझ रहे हो? ढेर का ढेर ऐसा अर्थ मत निकालो कि वो अंतर मुहूर्त तक तो केवल ज्ञानी प्रकट हो जाएगा अगर अनुभव में स्थिर रह जाएगा तो वहां तो जो उपयोग में बस वो एक आत्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं सूझ रहा है, अन्य और कोई बात नहीं सुहा रही है, अन्य कोई और विकल्प ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा है। और कभी यथा योग्य होता है, अर्थात अपने जो करने योग्य कार्य होते हैं वह भी होता है, और आत्मा की सहज चिंतन, उसकी रुचि, उसका परिणाम भी चलता रहता है। कभी ऐसा भी होता है। तो कभी क्या होता है कि कषाय इतनी मंद हो जाती है कि वहां उपयोग बाहर आने को इच्छा नहीं होती, और कभी थोड़ा सहज भी होती है। तो ऐसी कषायों में ऐसा भाव भी होता है कि अन्य कार्य भी होते हैं, भक्ति भी होती है ना, लौकिक अन्य कार्य भी होते हैं, परंतु वो अपने उपयोग की धारा तो टूटती नहीं है। पर ये किसके होता है? वो पुरुषार्थ, यानी कि वो जो वस्तु स्वरूप भली प्रकार से जिसके समझ में आता है, सही प्रकार से जो वस्तु का निर्णय कर पाता है, उसको समझने की जिसको दृष्टि प्रकट हुई है, जिसकी दृष्टि में ऐसी व्यापकता प्रकट हुई है कि वो द्रव्य दृष्टि भी करे और स्वच्छंदी भी ना हो, निश्चयाभास भी ना हो, और वस्तु भी भली प्रकार से ज्ञातव्य होवे, वो ऐसा पुरुषार्थ उसके होता है ना। गुरुदेव ने इस पे प्रवचन भी किया है ना। तो गुरुदेव ने क्या कहा है उस पे? ढेर के ढेर का क्या अर्थ किया है गुरुदेव ने, देखो खोलकर एक बार। लगन लगना, ये भी हो सकता है। सच्ची है, लगन लग जाती है। लगन तो है सच्ची ही। लगन लग जाती है। गुरुदेव हाँ। कहते हैं, हाँ। मैं बोलूं भैया, पढ़ो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। गुरुदेव कहते हैं कि भीतर में राग से रहित चैतन्य स्वरूप का पुरुषार्थ जागृत हुआ, और हम्म। यदि अंतर में गया तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के ढेर लग जाएं। पर्याय में हम्म। अतीन्द्रिय आनंद का पूरा वेदन आ जाए, जबकि हम्म। कभी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात जितना हम्म। वेदन है उतना रहता है। हम्म। हाँ, है ना? मैंने कभी वो परंतु उपयोग तन्मय होता है और कभी तन्मयता से बाहर आता है, इतनी सी बात। अब वो ढेर के ढेर लग जाए का अनुभूति भी है, और अनुभूति से आगे पीछे का काल भी है, वो सब ढेर के ढेर में ही है। और कभी जैसा है वैसा का वैसा भी रहता है, सहज परिणति भी बनी रहती है। बस उतनी सी बात है ना। एक बस चीज इतनी और बात। उन्होंने कही गुरुदेव ने, कि हम्म। जैसे अ, भगवान आत्मा अनंत हम्म। ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत वीतरागता, ऐसे हम्म। अनंत प्रभुता के ढेर लगे हैं। हम्म। मुख्य यानी मूल आत्मा को छोड़कर काफी बातें चलती हैं, इसलिए हम्म। आत्मा क्या चीज है उसका महात्म नहीं रहता। ये करिए, ये हम्म। करिए, ये करिए चलता है, परंतु हम्म। यह तो जानना देखना, यह आत्मा का स्वरूप है। और ये हम्म। जो कला अंदर भीतर में जागृत हुई है, तो हम्म। कभी तो भीतर में जाने पर आनंद की धारा एकदम बहने लगे, तो हम्म। कभी आनंद की धारा पूर्ववत
ज्यों की त्यों भी रहती हाँ। है। हाँ, पूर्वत जो की त्यों रहती है, यानी कि अनुभूति के बाद का जो आनंद है वैसा का वैसा भी रहता है, और अनुभूति का आनंद भी रहता है, ऐसा। तो अनुभूति के आनंद को ढेर के ढेर कह रहे हैं, उस संबंधी विकल्प आदि भावों को भी कह रहे हैं, और कभी जो की त्यों भी रहती है, सहज भी बना रहता है, ऐसा। ऐसा ज्ञानी के सहज उसमें होता रहता है, बस ऐसा यथा योग्य कषाय प्रमाण गुण स्थान प्रमाण अपने को बात समझ लेनी चाहिए। अब मुनि राजों के ढेर तो क्या, हर अंतर मुहूर्त में ढेर के ढेर लग रहे हैं, केवल ज्ञानी को प्रति समय लग रहे हैं, है ना। तो जैसा जिसका गुण स्थान है उसके अनुसार। चलो भैया। बहुत बढ़िया। हम्म। बोल नंबर 9 हुआ। अब बोल नंबर 10। हम सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं। हम सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं। हम हम्म। तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। हम्म। हम किन्हीं को राग द्वेष वाले देखते ही नहीं हैं। हाँ, सिद्ध स्वरूप ही देख रहे का अर्थ क्या है, ये देखो, यहाँ पे इस बात को नोटिस करो। सिद्ध स्वरूप ही देख रहे हैं तो हम सबको आनंद में मगन है ऐसा नहीं देख रहे हैं, अभाव से स्वभाव देख। से सिद्ध। स्वभाव से सिद्ध। हाँ, तो वो चैतन्य लक्षण से देख रहे हैं, समझे। सिद्धों का आकार कैसा है, चैतन्य आकार, ठीक है। हम सबको सफेद सफेद दिख रहे हैं ऐसा नहीं, आर पार देख रहे हैं ऐसा नहीं, है ना, पद्मासन खड़गासन की आउटलाइन वाले हैं ऐसा नहीं, कैसा देख रहे हैं, हम सबको सिद्ध स्वरूप अर्थात वह चैतन्य है, चैतन्य भाव मात्र देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं, ऐसा। ठीक है ना, द्रव्य दृष्टि से सभी ज्ञान स्वभावी ही हैं, सबका चैतन्य ही मात्र लक्षण है, ऐसा प्रत्येक जीव में चैतन्य ही हम देखते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि हम किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखते, और पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। तो पर्याय दृष्टि से नहीं देखते अर्थात कि हम तुमको स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, ज्ञानी अज्ञानी, पापी धर्मात्मा ऐसा नहीं देखते, तो कैसा देखते हैं कि तुम एक चैतन्य भगवान आत्मा हो, ऐसा देखते हैं। हम भी एक चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा देखते हैं, ऐसा। चलो आगे। हम सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं। हम तो हम्म। सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। हम हाँ। किसी को भी राग द्वेष वाले देखते ही नहीं हैं। वे अपने को भले ही चाहे जैसा मानते हो, अपने मतलब उनको, वे अपने को भले ही चाहे जैसा मानते हो, परंतु हम्म। जिसे चैतन्य आत्मा प्रकाशित हुआ, उसे सब चैतन्य में ही भासित होता है। हाँ, जिसे स्वपर का भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, उसे जड़ जड़ ही भासित होता है, और चेतन चेतन ही भासित होता है। जगत के जो चैतन्य पदार्थ हैं वो सब चैतन्य ही भासित होते हैं। वे अपने को कुछ भी माने, वे अपने को स्त्री पुरुष माने, अपने से हमसे भिन्न माने, जैन जैन माने, अथवा हमको मिथ्या दृष्टि कहे, या अपने को अन्य भाव वाला माने, ये जो भी रूप माने, हमको विरोधी माने, अपने को धर्मात्मा माने, ऐसा है ना, सोनगढ़िया माने, कुछ माने, लेकिन हम तो सबको चैतन्य ही देखते और जानते हैं, अपने को भी और अन्य को भी, क्योंकि जिसे अंतरंग में स्वपर का भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, उसे जड़ और चैतन्य की भली प्रकार से खबर हुई है ना। उसे उसे वह दृष्टि प्रकट हुई है कि वो जगत में चैतन्य को चैतन्य देखे और जड़ को जड़ देखे, ठीक है ना। और चैतन्य का स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र ही है, इसलिए हम सबको चैतन्य सिद्ध समान यानी ज्ञाता दृष्टा भाव वाला ही देखते जानते और मानते हैं, ऐसा। नमो सिद्धाणम वाला सिद्ध नहीं, है ना। कौन सा सिद्ध, वो जो स्वरूप से सिद्ध भाव है, ज्ञाता दृष्टा चैतन्य, वो वाला सिद्ध। चलो भैया आगे। इसमें भैया गुरुदेव ने जो लास्ट लाइन में कुछ एक पैराग्राफ है, मुझे लगता है हम्म। अगर एक बार पढ़ूं तो, हम्म। है ना। क्या हाँ पढ़ो कहते ना, हैं, उसमें क्या बात कहते है, हैं, बिल्कुल अपना क्या गुरुदेव जैसा ज्ञान थोड़ी है। यहाँ कहते हैं, जिसे चैतन्य आत्मा प्रकाशित हुआ, उसे सब चैतन्य में ही भासित होता है। द्रव्य के रूप में, इन्होंने मेंशन कर दिया कि द्रव्य के रूप में वह भगवान आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, भले ही पर में आनंद माने, परंतु वस्तु स्वयं आनंद स्वरूप मिटकर कोई पर में दुख रूप नहीं हो जाती। जिसकी पर्याय दृष्टि अपने छूटी, स्वभाव को छोड़ के पर रूप नहीं हो जाती। हम्म। जिसकी पर्याय जिसकी पर्याय दृष्टि दृष्टि छूटी, छूटी। वह आत्मदृष्टि हुई,
वह दूसरों को पर्याय दृष्टि से ना देखकर द्रव्य दृष्टि, द्रव्य शुद्ध है ऐसे उसको खुद चैतन्य देखता है। वह आत्मा है, पुण्य पाप है सो आत्म तत्व नहीं है, क्योंकि 9 तत्वों में पुण्य पाप भिन्न भिन्न तत्व हैं। 9 तत्व हैं कि नहीं है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। जब आत्म तत्व से पुण्य पाप तत्व भिन्न है, तो जिसने उस भिन्न तत्व को पहचाना वह दूसरों को भी भिन्न हाँ। तत्व रूप देखता है ना। कितनी सूक्ष्म बात हम्म। है हम्म। ना। हाँ, जिसको क्या था, जिसको अंतरंग में जड़ और चेतन का विभाग प्रकट हुआ है, तो वो जगत में जड़ को जड़ और चेतन को चेतन ही जानेगा। अपने जड़ चेतन को तो, अपने चैतन्य को तो चैतन्य जानता ही है, अपने देह को तो जड़ जानता ही है, लेकिन जगत के समस्त जड़ पदार्थों को जड़ रूप और चैतन्य पदार्थों को चैतन्य रूप ऐसा ही जानता है। ऐसा। बरोबर। ये बोल नंबर 10 हुआ। अब बोल नंबर 11। मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियों को अपवाद मार्ग, मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता, परंतु जिससे अपने परिणाम में आगे बढ़ा जा सके उस मार्ग को ग्रहण करते हैं। किंतु यदि एकांत उत्सर्ग हाँ, या अपवाद मार्ग एकांत, किसको कहते हैं? एकांत हो गया ना अपवाद मार्ग, मतलब अब जो। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का अर्थ क्या है, ये भी तो बताओ। है, नहीं पता। एकांत हो गया, एकांत अपवाद मार्ग थोड़ी होगा। एकांत तो मिथ्या मार्ग होगा। हाँ, एकांत तो मिथ्या मार्ग होगा। अपवाद मार्ग हो गया श्रावक का जो धर्म है ना, पंचम गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, ये सब अपवाद मार्ग कहलाते हैं। समझे नहीं समझे? अब अपवाद मार्ग कहलाते हैं तो इसका मतलब ये मोक्ष मार्ग हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो निचली भूमि का है। वरना मोक्ष मार्ग में चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक। लेकिन वास्तविक मोक्ष मार्ग तो छठे सातवें गुण स्थान का नाम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो असली मोक्ष मार्ग है ना, प्रगट मोक्ष मार्ग है, वो कौन सा है? वो छठा सातवां गुण स्थान है। चौथे पांचवें गुण स्थान का भाव कैसा है? कि वो रत्नत्रय रूप तो है, सम्यक दर्शन में प्रकट हुआ है, तो रत्नत्रय रूप तो है, चौथा भी पांचवा भी, लेकिन वो उसको अपवाद मार्ग कहते हैं। अब अंतरंग में जिसकी जैसी शक्ति होती है, यथार्थ मार्ग कौन सा है? वो मुनि धर्म। प्रकट तो वही होना चाहिए, वास्तव में तो वही होना चाहिए। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? निर्दोष धर्म ही वास्तविक धर्म है ना। चौथा गुण स्थान, पंचम गुण स्थान पूर्णतः निर्दोष नहीं है। कौन से गुण स्थान कहलाते हैं ये? प्रमत्त गुण स्थान कहलाते हैं। प्रमत। ठीक है ना? कौन से गुण स्थान? है ना, संयम संयम कहलाते हैं। संयम गुण स्थान नहीं कहलाते ये। चौथा गुण स्थान असंयम का गुण स्थान कहलाता है। तो है असंयम का गुण स्थान, फिर भी हम उसे रत्नत्रय का कहते हैं। संयम असंयम पंचम गुण स्थान, फिर भी हम उसे रत्नत्रय कहते हैं। लेकिन जो वास्तविक रत्नत्रय है वो तो छठा सातवां गुण स्थान है ना। तो यथा योग्य जिसका जैसा होता ही है, परंतु अंतरंग में प्रतीति तो उसे ऊंचा उठने की है, ऊपर उठने की। आचार्य अमरचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी प्रकार से कहा कि श्रावक बनने का उपदेश नहीं दिया जाता, उपदेश तो मुनि होने का दिया जाता है। और उपदेश मुनि होने का नहीं दिया जाता, उपदेश तो शुद्धोपयोग का दिया जाता है ना। क्या कहा? उपदेश तो शुद्धोपयोग होने का दिया जाता है। क्योंकि वो मुनि मार्ग, मुनि धर्म शुद्धोपयोगमय है, इसलिए व्यवहार से मुनि होने का उपदेश देते हैं। परंतु जो उस मुनि धर्म को अंगीकार करने में असमर्थता जतलाते हैं, ऐसे उन जीवों को श्रावक धर्म का उपदेश मुनि धर्म प्रकट कर सके ऐसी सामर्थ्य प्रकट करने हेतु देते हैं। अंतर समझ में? तो वो जो श्रावक धर्म का उपदेश है वो है अपवाद मार्ग, और वो जो मुनि धर्म है वो है उत्सर्ग मार्ग, मूल मार्ग, वास्तविक मार्ग, शुद्धोपयोगमय मार्ग, शुद्धोपयोग का मार्ग। समझ में? बात नहीं समझ? तो
ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि यथा योग्य जिसका जो गुण स्थान होता ही है, परंतु वास्तव तो वह शुद्धोपयोगी मुनिराज ही है, ऐसा ऐसा समझा रहे। पढ़ो एक बार फिर से क्या कहा बहन ने। जी। मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता, परंतु जिससे अपने परिणाम में आगे बढ़ा जा सके उस मार्ग को ग्रहण करते हैं। हाँ, अब ऐसा किंतु नहीं कि मुझे मुनि होना है, मुनि होना है, मुनि होना है, ऐसा भी नहीं। सम्यक दर्शन हो गया, मुनि नहीं हो रहे, तो आग्रह नहीं करते। क्यों नहीं आग्रह करते? कि उन्हें मार्ग में बढ़ना है, उन्हें शुद्धोपयोग प्रकट करना है, उन्हें कोई नगन नहीं होना है। नगनता होती है, यथा गुण स्थान, यथा योग्य आएगी, लेकिन क्या नहीं करेंगे, उसका आग्रह नहीं कर, मैंने खींच के नहीं करते। पंडित डोडरमल जी ने ऐसा लिखा इसी बात को, कि ज्ञानी कोई भी क्रिया खींच के नहीं करते, है ना ये बात। ठीक है ना, एक बार गुरुदेव का भी इसमें पढ़ लेना, मेरी कोई भूल हो तो वो सुधर जाएगी। नहीं, भूल नहीं, ठीक है। गुरुदेव ने तो बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन किया है, बहुत। हाँ, लेकिन हम्म, मूलतः यही बात बताई होगी ना, अपवाद मार्ग और क्या नाम है, मूल मार्ग तो मुनि धर्म और श्रावक धर्म को ही कहा है ना। ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत कहा है। हाँ बस मैं ठीक पढ़ है। लूंगा इसको। हम्म। हाँ भाई भाई, सबको आप तो पढ़ ही लोगे, सबको भी जो सुन रहे हैं उनको भी तो मालूम होना चाहिए ना, हाँ, तो वो कि हाँ उन्हीं भाई के ये लिए इसको अपवाद मार्ग कहते हैं। हाँ। हाँ, है ना। भैया एक हाँ। एक मिनट सजेशन है। भैया। भैया हम एक गुरुदेव एक का हम कितने से पढ़ रहे बहन श्री के बोलो के साथ साथ गुरुदेव श्री के प्रवचन भी ले सकते हैं इसमें, और क्लियर हो जाएगा। हर बोल का प्रवचन ले लें अगर, हाँ। हाँ ज्यादा क्लियर नहीं देखो हो सुनो, जाएगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट साथ साथ ले लो। और नहीं जहां नहीं, हमें बात लग रहा है कि नहीं, हम वो क्लियर बात नहीं नहीं है, है। सुनो तो सही, जहां हमें लग रहा है कि हम क्लियर नहीं है, वहां हम गुरुदेव के श्री के प्रवचन का रेफरेंस ले ही रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ठीक तो है ये ना। कह रही हूँ हाँ। कि दोनों साथ साथ चलेंगे तो वो हाँ और चले ज्यादा सही। खुलेगा विषय। हाँ। हाँ ले ये कह सकते रही हो, हूँ। ले सकते हो, ले सकते हो, पर वो मेरा तो यही कहना है कि वो जो बहन श्री का बोल है ना, वो अपने आप में सार गर्भित है। बाकी आप गुरुदेव का प्रवचन लो, उस पर कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। उसका और एलोबरेट और विस्तार करना है तो हम उसके विस्तार को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति वाली बात थोड़ी है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। हाँ ऐसा मालांट भी आप तो क्या कह रहे थे? आप क्लियर नहीं कर नहीं पा रहे हो, अरे ऐसा नहीं। भाई, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब समझो आप। देखो क्या है, अब मेरी बात अगर आप समझ पाओ तो, ये तो मैं मूर्ख हूँ यदि मैं ऐसा सोचूं तो। जैसा अगर आपको लगे कि मैं ऐसा सोच रहा कि मैं समझा नहीं पा रहा, तो ये मेरी मूर्खता है, समझदारी नहीं है। मेरा अभिप्राय क्या है वो मैं बतला देता हूँ। देखो मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे को, हम विचारक नहीं बनना चाहते, समझे। हमें शब्द मलेच्छता प्रिय है। क्या है शब्द मलेच्छता? मान लो हमने कोई पढ़ा, तो हमें स्वयं उसका मंथन करना चाहिए ना, स्वयं उसका विचार करना चाहिए ना, स्वयं उसका अर्थ हमें भाषित होना चाहिए ना। आमुक ने क्या कहा, अमुक ने क्या कहा, अमुक ने क्या कहा। देखो स्वाध्याय करने का तरीका क्या होता है, हम जब रेफरेंस लेते हैं, ज्ञानियों का रेफरेंस लेते हैं, आचार्यों का रेफरेंस लेते हैं, अन्य जीवों का रेफरेंस लेते हैं, तो इस अभिप्राय से लेते हैं कि जो हम मंतव्य समझ पा रहे हैं कहीं वह गलत तो नहीं, समझे। वहां सिर्फ और सिर्फ अंतरंग के संशय को मिटाने के लिए। और बाकी सारा काम कहाँ से होगा? बाकी सारा काम तुम्हारे चिंतन, तुम्हारे मंथन, तुम्हारे विचार, वहां से होगा। समझे या नहीं समझ में बात? पकड़ में बात? स्वयं विचारक बनो। अगर हम बहन श्री का बोल पढ़ रहे हैं, मान लो गुरुदेव ने प्रवचन नहीं किया होता, तो फिर हम उसका क्या अर्थ निकालेंगे, क्या मतलब समझेंगे? अब पहले आचार्य श्री ने गाथा लिखी, फिर उस पर आचार्य श्री ने टीका करी, फिर उस टीका पे गुरुदेव ने प्रवचन किए, फिर उन प्रवचनों पे भी प्रवचन, फिर उस पे भी प्रवचन। तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगी बात? क्योंकि बात प्रवचन से समझ में नहीं आती है, मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। बात तो अपने चिंतन से समझ में आती है, बात तो अपने मंथन से समझ में आती है। वहां कहा क्या कहा गया है, उसका क्या अभिप्राय है, हमें उसको किस दृष्टि से देखना और समझना चाहिए, वहां से वो बात समझ में आती है, समझे। मेरा ये अभिप्राय है, मेरा वो अभिप्राय नहीं है कि मैं ये कि मैं ऐसा सोचूं कि आपको मुझ पे संशय है और क्या नाम है, आप गुरुदेव श्री के प्रवचन से उसको क्लियर करना चाहते हो। मेरा तो ये कहना है। आई बात समझ में नहीं समझ में?
अब जैसे बहन श्री ने कहा अपवाद मार्ग और उन्मार्ग, ऐसे दो मार्ग की बात कही, तो हमें कंफ्यूज हो गए हम। क्यों हो गए? क्यों हो गए? हमें विचार करना चाहिए ना, अच्छे से सोचना चाहिए ना। मोक्ष मार्ग में क्या कोई अपवाद मार्ग भी होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन किसको कहते हैं? तो ये सब हमारे को चिंतन से समझ में आएगा। हमारी जो धारणा मजबूत होगी ना, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है। अब ऐसा नहीं आप लोगों ने पढ़ा और सीखा नहीं है, सीखा है, पढ़ा है, लेकिन याद क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर चिंतन नहीं किया है। वो पढ़े और वो बस पढ़ते चले गए। वो ऐसा है, वो अलजेब्रा का फॉर्मूला जैसा याद है, क्यों और किस लिए ये आज तक नहीं पता। क्या समझे? नहीं समझे? वो तो इंजीनियरिंग करते तो बात समझ में आती कि a+b = होल स्क्वायर हमने क्यों सीखा, क्या उसका हमारे जिंदगी में क्या उसका अर्थ है। वो तो हमें तब समझ में आता ना। अब अपने जीवन में तो वो निरर्थक है ना। a+b = होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर a² + b² = 2ab। अब इसका क्या अर्थ है? पूरा का पूरा निरर्थक है। नहीं समझे? याद है लेकिन। तो ऐसी स्थिति है वो कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वहां क्या है, वो तो याद है। उसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, उसका हमें क्या लाभ होगा, कैसे हमारे परिणामों में विशुद्धता प्रकट होगी, कैसे हमारा मोक्ष मार्ग सफल होगा, ये तो अपने चिंतन से होगा। है ना? बिटिया की शादी करनी है, जैसे उसके लिए चिंतन करते हैं, कहाँ से दहेज इकट्ठा करेंगे, कैसा लड़का चूज करेंगे, किस प्रकार से किस कार्य को करेंगे, किस रिश्तेदार को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये सब करते नहीं करते हैं? सब चीज, क्या उसको देना है, क्या उसके लिए क्या नहीं देना है, क्या देने से क्या लाभ होगा, किस रिश्तेदार को क्या लिफाफा देंगे, ये सब एक एक बात ऐसे सोचते नहीं सोचते? ऐसे ही मेरा मोक्ष मार्ग कैसे सफल होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, आचार्य ने जो बात समझाई है उसका स्वरूप क्या है, क्या वास्तव में मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूँ, क्या उत्पाद व ध्रुव का स्वरूप है, क्या द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, किसे स्व पर कहा जाता है, कहाँ उपयोग लगाया जाता है, ऐसा बार बार चिंतन किया जाए, बार बार मंथन किया जाए, उससे कार्य होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? वो उतने बात भार बात 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 से नहीं, बस वो पढ़ लिया और हम आगे निकल गए। वो शब्द मलिचता ही रह जाएगी और उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम कभी। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है क्या? किताबों की जरूरत न पड़े, ज्ञान स्वभाव में ही केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत है। क्या समझ रहे? नहीं समझी बात? अपने ज्ञान स्वभाव में केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत है। ऐसा अपने ऐसा स्वावलंबी ऐसा होना सीखो। हाँ, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ो, रेफरेंस के लिए देखते रहो, अपने से कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, ऐसे इसको करते रहो। ऐसे भी करो। हमने किससे सीखा है? गुरुदेव से सीखा, सीधी बात। हम कोई नई बात कह ही नहीं सकते, कहाँ से कहेंगे? सीखी ही नहीं, कहाँ से सीखते? अपना थोड़ी अभिमन्यु वाला सिस्टम था क्या? क्यों गर्भ में सीख गए? यही आया, जो सीखा यहीं से सीखा, गुरुदेव से सीखा। अपने पास क्या अपनी वाणी है? क्या अपने पास अपनी वाणी नहीं है? अपने पास अपने शब्द नहीं है? अपने पास अपना कुछ नहीं है? सब गुरुदेव का दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ऐसा है ना। स्वावलंबी बनना सीखो, चिंतन में भी और स्वाध्याय में भी। ऐसा। चलो पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। बरोबर। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे समझने। मुमुक्षुओं हम्म तथा ज्ञानियों को हम्म अपवाद मार्ग का या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता, परंतु जिससे अपने हम्म परिणाम में आगे बढ़ा जा सके उस मार्ग को ग्रहण करते हैं। किंतु यदि एकांत उत्सर्ग या एकांत अपवाद की हट करे तो उसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप की ही खबर नहीं है। नहीं है, पंचम काल में तो मुनि धर्म होता ही नहीं, अथवा मुनि बने बिना शुद्धोपयोग होता नहीं। ऐसी हट करे तो उसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य इवन अपने उपयोग की परिणति को खींच कर नहीं करते। कौन? कोई भी ज्ञानी।
जैसे आदिनाथ भगवान, कितनी आयु? 84 लाख पूर्व। और 83 लाख पूर्व कहाँ लगा दिए? राज्य में लगा दिए। तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी, द्वादशांग के पाठी, क्या समझे? द्वादशांग के पाठी, वस्तु स्वरूप का निरंतर चिंतन करने वाले, हर 6 महीना में, कम से कम हर 6 महीना में आत्मानुभूति को प्राप्त होने वाले, क्या समझे? हर 15 दिन में होते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, हर रोज ही होते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मैक्सिमम समय है 6 महीना का। मिनिमम तो हर 1 घंटे बाद भी आत्मानुभव को प्राप्त हो सकता है चौथे गुणस्थान वाला भी। घबराने वाली बात नहीं है कि तो वो तो मुनि हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, वो तो मैक्सिमम समय है, करते ना। लेकिन 83 लाख पूर्व तक राज्य अवस्था में समय निकाल दिया। तो क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? अब यहाँ अंतिम लाइन पढ़ो, पहले क्या लिखा है इसी पैराग्राफ के अंतिम लाइन यदि पढ़ो। एकांत उत्सर्ग या एकांत अपवाद की हट करे तो उसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप की ही खबर नहीं है। वो 83 लाख पूर्व तक अनुभूति नहीं थी 15 दिन में, जो आप कह रहे हैं। हाँ, इसलिए 83 लाख पूर्व का जो समय निकाला। जी, क्या आंटी जी, क्या? अब वही बात पूछ रही हूँ कि उस समय में भी अनुभूति हाँ का था ये क्रम। हाँ, अनुभूति का क्रम होता है ना, चौथे गुण स्थान वाले को हर 6 महीने में अनुभव तो होता ही है, ये तो मैक्सिमम टाइम है। और मिनिमम टाइम सभी गुण स्थानों का क्या है? आत्मानुभव का, अंतर। आत्मानुभूति के गुण स्थानों का मैक्सिमम टाइम। जैसे छायक सम्यक दृष्टि है लेकिन चौथा गुण स्थान है तो 6 महीना, नहीं, पंचम गुण स्थान को 15 दिन। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 83 लाख हाँ, पूर्व तक की आयु में भी उनको ये अनुभूति होती रही? क्यों नहीं होगी? माँ के गर्भ में भी होती रही, माँ के गर्भ में तो 9 महीना रहे ना। क्योंकि 3 ज्ञान के धारी थे तो हाँ, उन बात इसलिए नहीं कि 3 ज्ञान के धारी थे, हम्म, बात यह है कि 9 महीना माँ के गर्भ में रहे थे तो छायक सम्यक दृष्टि। और सम्यक दर्शन का नियम है, ये क्या नियम है? कि हर 6 महीना में अनुभव को प्राप्त करेगा वो, करेगा या नहीं करेगा, ये तो नियम है ना। तो माँ के गर्भ में तो 9 महीना रहे, तो 6 महीना जब आए होंगे तब से 6 महीने बाद, तो वो 6 महीना पूर्ण होने से पूर्व अनुभव को प्राप्त हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? ये तो सीधा सच्चा सरल नियम है, ऐसे धर्म के तराजू पे रखकर देख लो कर्णन योग के। क्यों समझ में नहीं? बात नहीं समझ में? तो हुआ ही भैया, होगा। हाँ, शंकर के जी चौथे गुण स्थानवर्ती हो या पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं? 8 वर्ष तक तो सभी जीव चौथे गुण स्थानवर्ती ही होते हैं, 8 वर्ष तक। 8 वर्ष के बाद ही होता है पांचवा गुण स्थान भी, जहां तक मुझे खबर है ना। क्योंकि वो मकार आदि का त्याग करते हैं और आदि आदि, वो गुणस्थान बढ़ने की जो परंपरा है वो 8वें गुणस्थान, चौथे गुणस्थान मैंने 8 वर्ष के बाद किया। अब हो सकता है पांचवा भी होता हो पहले, पर वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्लियर नहीं है। कर्णन योग के विशेषज्ञ बैठे होंगे अपनी कक्षा में, पूछो उनसे, देखो है नहीं है? सरोज आंटी नहीं है, पूनम जी भी नहीं है आज तो, अनुभूति है। के बावजूद चलो, भी उनको वैराग्य नहीं था, ऐसा ऐसा है कहते हैं हाँ। ना। अब क्या क्या कहते? अनुभूति होने अनुभूति होने के बावजूद भी उनको वैराग्य नहीं उमड़ा, जैसे हाँ, कितने। मतलब ये है ना, तो यानी खींच के नहीं करते। मतलब अब यहाँ ये बात समझने वाली बात है कि एकांत पक्ष नहीं, वो चौथा गुण स्थान है, अनुभव तो हो ही रहा है, आदि आदि, ऐसा पक्ष नहीं है, ऐसा पक्ष के साथ नहीं हो रहा वो, कि अभी तो बहुत समय है केवल ज्ञान प्रकट होने में, और पहले से पहले दीक्षा लेके क्या करूंगा? तो पहले राजपाट में रहो, तीर्थंकर तो नहीं है, इस वजह से तो केवल ज्ञान होना ही है, और 84 लाख पूर्व की आयु भी है, तो अंत में करेंगे। इस विकल्प के साथ नहीं कि वो 83 लाख पूर्व उन्होंने इस विकल्प के साथ निकाल दिए वहां पर। और ऐसा भी नहीं कि बताओ भैया पहले तीर्थंकर हैं हम, क्या कहेंगे लोग? 83 लाख पूर्व हो गए और केवल ज्ञान प्रकट करने की इच्छा ही नहीं हो रही, मुनि होने का भाव ही नहीं प्रकट हो रहा, कैसे अभागे हैं? ऐसा भी नहीं। मतलब कोई भी कार्य को खींच के नहीं करते, वो सहज प्रवृत्ति में ही रहते हैं, सहज भाव के ही अपने गुण स्थान प्रमाण, कषाय प्रमाण, योग्यता प्रमाण, उस स्वतंत्रता को भली प्रकार से जानने वाले, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले,
वस्तु का आश्रय करने वाले वो जो जीव हैं वे कैसे हैं कि किसी भी कार्य को खींचकर करने की इच्छा नहीं करते, किसी पर्याय को खींचकर पहले ले आए ऐसे विकल्प के साथ नहीं रहते, और सहज जैसा योग संयोग होता है उस वस्तु स्वरूप के आश्रय से उस रूप ही परिणमन करते हैं। और ये वो सब में ऐसा। चलो भैया, अब हाँ हाँ, मैं जैन साहब के फोन से सुन रही थी, तो मुझे ऑन करना नहीं आ रहा था इनके फोन में। वही है, यही है कि हाँ वो हाँ जो बोलिए बोलिए। शंकर आदि होते हैं ना, हाँ, हाँ बताइए। आठवें वर्ष के होते ही उन्हें अपने आप पांचवा गुण हाँ, स्थान वो प्रकट हो जाता है, उस तरह का व्रत आदि रूप। हो जाता है। हाँ हाँ जी। हाँ, 8वें वर्ष तक तो चौथा गुण स्थान और हाँ 8 वर्ष बाद पंचम गुण स्थान होता हाँ, है। दो पंचम कषाय गुण चुपड़ी स्थान। अभाव रूप होता है। अब देखो इसमें भी दो मान्यताएं हैं, उसमें हाँ अपनी जी। अपनी कोई झगड़ा नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तीर्थंकरों का 5वां गुण स्थान नहीं होता, चौथे से सीधा 7वां होता है ना। अब वो करना, किसी के पास कर्णानुग का प्रमाण है, किसी के पास प्रथमानुग का प्रमाण है, ठीक। अब मैं अपनी, अगर मैं बुद्धि की बात करूं सिर्फ, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पढ़ने में जो और समझने में आया, जो तर्क युक्ति न्याय से मैं बात समझा हूं, मुझे तो यही लगता है कि प्रत्येक तीर्थंकर अपनी उम्र के 8वें वर्ष में पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको गुण स्थानों का स्वरूप अच्छे से ज्ञात हो तो आपको उसमें आपत्ति नहीं आएगी। अब आप उसको, अब चरणानुयोग का स्वरूप और गुण स्थान का स्वरूप ज्ञात नहीं होता तो इस तरह के अंतरंग में विकल्प खड़े हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरण्यनाथ, और हम ऐसा माने कि वो 8वें वर्ष की उम्र में पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए, ऐसा माने। तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाने पर उनकी 96,000 रानियों में से कितनी रानियों का वो त्याग करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। 6 खंड की विभूति में से कौन सी विभूति का त्याग करेंगे, ऐसा पंचम गुण स्थान में, क्योंकि होना चाहिए ना, अणुव्रत होना चाहिए ना। तो वो कहाँ कंफ्यूज हैं, वो मैं उनको ये बतला देना चाहता हूँ कि जो परिमाण किया जाता है वो शिक्षाव्रत, दिग्व्रत और देशव्रतों में किया जाता है। अणुव्रतों में परिमाण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या समझे, पंचम गुण स्थान अणुव्रत मात्र से हो जाता है। अणुव्रत का विशेष है वो, क्या, जिसमें दिग्व्रत, देशव्रत, शिक्षाव्रत आदि होते हैं, वहां परिमाण किया जाता है। अब 96,000 रानियां हैं मान लो, तो एक भी रानी का एक भी दिन त्याग ना करे तो भी अणुव्रती हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अणुव्रत स्वदार संतोष व्रत है। समझ में ही बात है, समझ में। संपत्ति का 1 रुपया त्याग ना करे 6 खंड की विभूति में से तो भी पंचम गुण स्थान व्रत हो सकता है। क्यों, क्योंकि न्याय नीति से कमाई गई संपत्ति ऐसे थोड़ी हुआ है, पुण्य प्रमाण प्राप्त हुआ है, वो पुण्य के योग से प्राप्त हुआ है, कोई अन्याय से तो किसी का हरण नहीं किया उन्होंने। पंचम गुण स्थान सुरक्षित रह सकता है। यानी एक एक राई के दाने जितना त्याग ना हो और पंचम गुण स्थान हो जाए, ऐसा होता है। और जो भैया, योग से वो तो प्राप्त संयोग, वो तो हाँ अनुभूति, हाँ हाँ, बोलिए। अनुभूति हो जाती है ना, 15 दिन में अनुभूति होने लगती है ना, जो 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने वो में भी होती है, थी वो ना। भी बता रहा हूँ, हाँ मैं हाँ। वो भी बता रहा हूँ। अब द्रव्य से समझो तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मानुभव, आत्मा की स्थिरता। लेकिन वो तो प्रश्न है ना कि पंचम गुण स्थान तो त्याग रूप ही होता है, उसमें चारित्र प्रकट ही होता है ना। चौथे गुण स्थान के चारित्र को अप्रकट कहा है, लेकिन पंचम गुण स्थान के चारित्र को तो देश भाव से प्रकट कहा है ना। तो वहां क्या प्रकट हुआ, तो मैं वो पक्ष समझा रहा हूँ जिस पक्ष से वो तर्क खड़ा होता है। अनुभूति के पक्ष से तो कोई तर्क नहीं खड़ा करता। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव को मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति वहां आ रही है कि 96,000 रानियों में से किसका त्याग करेंगे, या 6 खंड की विभूति में से किसका त्याग करेंगे, या आदि आदि बातों में से किसका त्याग करेंगे, इसलिए उनको पंचम गुण स्थान होता ही नहीं है। ऐसा तर्क ही इस बेस पे खड़ा हुआ है। तो उसका समाधान कर रहा हूं कि अणुव्रतों में एक राई के दाने का भी त्याग मत करो आप, और आपको अणुव्रत हो जाएंगे। समझे नहीं समझे, चरणानुयोग की अपेक्षा से समझा रहा हूं। आत्मा की अनुभूति रूप तो है ही वो 2 कषाय चौकड़ी के भाव के बिना तो कौन सा गुण स्थान, न चौथा न पांचवा, है ना। लेकिन जहां समस्या है आपको कि पंचम गुण स्थान तो त्याग रूप है, तो मैं कह रहा हूं एक राय का दाना मत त्यागो, वो 5वां गुण स्थान होगा। क्यों, क्योंकि अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग मात्र है वहां पे, बस उतने भर से पंचम गुण स्थान हो जाता है। उतने भर में ही चौथे गुण स्थान में जितना त्याग है ना, उतना ही त्याग है 5वें गुण स्थान में, उससे विशेष नहीं है। क्या, अब एक तर्क और कि बीच की स्थिति नहीं होती, तीर्थंकरों आसक्ति की, नहीं है, त्याग महापुरुषों भी की बीच नहीं की है और स्थिति नहीं होती। आसक्ति भी नहीं है उनको।
आसक्ति भी नहीं है आस उनके प्रति। आसक्ति तो होगी, दो कशा चौकड़ी रूप आसक्ति रहेगी, दो कशा चौकड़ी रूप नहीं रहेगी। अनंतानुबंधी रूप और अप्रत्याख्यान रूप नहीं रहेगी, प्रत्याख्यान और संचलन रूप रहेगी। क्या समझे? उसका स्वरूप समझो ना। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि तीर्थंकरों के बीच की स्थिति नहीं होती। और बीच की स्थिति कहने का मतलब पंचम गुण स्थान, तो पांचवें गुण स्थान को बीच की स्थिति नहीं कहते। बीच की स्थिति कहते हैं एल्लक और क्षुल्लकपने को, ग्रह त्याग प्रतिमा को, उसको कहते हैं बीच की स्थिति। समझ में आई बात नहीं समझ में? वो जो ग्रह त्याग प्रतिमा है, उस ग्रह त्याग प्रतिमा का नाम है बीच की स्थिति। मुनि भी नहीं हुए और घर भी छोड़ दिया, ऐसी स्थिति महापुरुषों के नहीं होती है। ऐसी स्थिति शलाका पुरुषों के नहीं होती है। क्या होता है? वे श्रावक होते हैं और श्रावक से सीधा मुनि होते हैं। समझे नहीं? मैंने ग्रह भी छोड़ दिया और मुनि भी नहीं हुए, ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति नहीं होती, इसका अर्थ ये नहीं कि पांचवा गुण स्थान नहीं होता है। पांचवा गुण स्थान होता है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होता है। एक पहली प्रतिमा हो, पंचम गुण स्थान होता है। बस 14 प्रतिमाओं में एक प्रतिमा मात्र हो, पांचवा गुण स्थान होगा। एक भी प्रतिमा ना हो तो भी पांचवा गुण स्थान होगा। अब थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या दर्शन कहते हैं प्रतिमा उसको? है तो सही ना, दर्शन प्रतिमा है तो सही, सम्यक दर्शन हुआ तो वो अरे दर्शन फिर वही बात, हम्म, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, द्रव्य नियोग की अपेक्षा लगा ही नहीं रहा ना मैं इसके अंदर। मैं तो जहां आपत्ति आ रही, चरणानियोग की आपत्ति है ना, चरणानियोग से ही उसका तर्क दे रहा हूं। समझे? कर्णानियोग संबंधी और द्रव्यनियोग संबंधी तो कोई वितर्क ही नहीं है उसके अंदर। सारा का सारा वितर्क ही चरणानियोग संबंधी है। उस गुण स्थान को माने नहीं, मर आपत्ति ही वहां है। समझे या नहीं समझे? कषाय के अभाव में तो किसी को आपत्ति नहीं है कि चलो मान लिया कि हो सकती है, गुण स्थान हो गया, ये भी मान सकते हैं। परंतु उस गुण स्थान में संयम को प्रकट कहा है, तो प्रकट कैसे माने? कि वो तो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, 6 खंड की विभूति जीत रहे हैं, 96,000 विवाह कर रहे हैं, तो क्या माने कि उन्होंने क्या त्यागा? त्याग के बिना पांचवा गुण स्थान संभव है? ये है प्रश्न, ये है। समझे नहीं समझे? चरणानुयोग का तर्क क्या है कि त्याग के बिना, आंशिक त्याग के बिना क्या पांचवा गुण स्थान संभव है? कि हाँ संभव है। क्या त्यागा? अन्याय अनीति अभक्ष जो त्यागा है, अर्थात जो त्याग चौथे गुण स्थान में है, वही त्याग पंचम गुण स्थान में भी है, और वो पंचम गुण स्थान को होने का कारण भी है चरणानुयोग की अपेक्षा से। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? ये है बात इसके अंदर। ठीक, ऐसा। तो वहां कहते हैं कि वो ज्ञानी कोई भी क्रिया को खींच कर नहीं करते हैं, है ना। सहज ही वृत्ति प्रवृत्ति रूप रहते हैं, और स्वतंत्र भाव से जानने वाले, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को जानने वाले भी ज्ञानी अपनी तत्समय की योग्यता को जानने वाले ज्ञाता दृष्टा भाव यथा योग्य गुण स्थान रूप अपने यथा योग्य भाव में स्थित रहते हैं। कोई पक्ष नहीं करते। किसका पक्ष नहीं करते? आमुक करूं तो मेरा कार्य होगा, ऐसा पक्ष नहीं करते। मैंने ना हीन भावना और ना ही किसी प्रकार का अति राग उस गुण स्थान से करते हो कि वो गृहस्थी हूं तो क्या हो गया, और गृहस्थपने में कौन सा दोष है, और गृहस्थियों के भी तो संवेदर्शन होता ही, आदि आदि आदि, और मुझे त्याग की क्या आवश्यकता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ के विकल्प नहीं है। दोनों प्रकार के कोई विकल्प उनको नहीं है। जहां जैसी सहज योग्यता है, वहां वैसा सहज परिणाम उन ज्ञानियों के रहता है। ऐसा समझे? अभी घोषणा हो जाए किसी की, जैसे गुरुदेव के संदर्भ में थी, उस समय दृष्टि थे, तो सभी का एक ही था, इतनी सम्यक दृष्टि तो मुनि हो जाओ, सम्यक दृष्टि तो मुनि हो जाओ, सम्यक दृष्टि तो मुनि हो जाओ। ऐसा है ना? उसका उत्तर है ये। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जिसकी जैसी योग्यता है उस रूप ही रहे। और गुरुदेव ने भी एक दिन भी ऐसे, देखो भावना तो भाते हैं, कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, पर वो ऐसा अंतरंग में दुखी नहीं है उसके लिए। खैच कर नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे कि जबरन। अंतरंग में उस जाति का वीतरागपना भी प्रकट नहीं हुआ, और जबरन हम उस जाति की वीतरागता दिखाने लगे। देखो कुछ लोगों को क्या लगता है, सम्यक दर्शन दिखाना है मुझे अपना, तो कैसे दिखाऊंगा? कि वो वस्त्र बदल लेंगे और चादर लपेट लेंगे, और ऐसे एकदम ऐसे आ हा एक्टिंग करने लगे। उन्हें लगता है ये दिखाने का तरीका है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। क्या समझे? ऐसे नजरें झुका लेंगे, ऐसे चेहरे पे मायूसी ले आएंगे। हम कह रहे चौथे पंचम गुण स्थानवर्ती तुम्हें युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सीता के लिए लड़ते हुए रामचंद्र जी हर 6 महीने में आत्मानुभव करने वाले हैं।
5 पांडव हर 6 महीने में आत्मानुभव करने वाले हैं, जो तीर चला रहे हैं। कितने लाख नाती और कितने करोड़ हाथी और जाने क्या क्या उन्होंने मार गिराए। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? और द्रव्यलिंगी जंगल में बैठा, जिसकी खाल भी उतार के नमक लगा दिया, एक बार आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं हुआ, वो वीतरागता नहीं है उसे। बात समझ में आ रही है? मतलब वो चादर लपेट लेने से और चेहरा ऐसा बनाने से और हा हा ऐसे 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 करने से नहीं, शमशान की भूमि में जाके लेटने से वीतरागता नहीं समझ में आती है। वो नहीं है वीतरागता का लक्षण। कोई बात समझ में आ रही है यार? वो नहीं है, उससे नहीं प्रकट होगा वो। उससे ना तुम किसी के चित्त में वैराग खड़ा कर सकते हो। सच्चा वीतराग भाव तो एकमात्र वस्तु स्वरूप की यथार्थ यथार्थ उपलब्धि से ही प्रकट होता है। वो किसी दिखावे का मोहताज नहीं है, वो किसी क्रिया का मोहताज नहीं है, वो किसी खेच का मोहताज नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, पर के लिए भी नहीं है। समझे नहीं समझे? अपना वीतरागपना, मैं अपना वीतरागपना दिखा के तुमको क्या सम्य दर्शन प्रकट कराऊंगा? तुम स्वयं अनंत बार मुनि बन चुके हो, और ऐसे मुनि बने हो कि तुमने ग्रहवेग उत्पन्न किया है तुम स्वयं। उससे तो तुम्हारा कार्य नहीं होगा, तो इससे कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है ना ये? वो हमारे अंतरंग का बैठा जो व्यवहाराभासी है ना, वो है वो वास्तव में तो हमारा वो मिथ्यात्व। शमशान की भूमियों में जाके प्रकट होने वाला जो वीतरागता, जो वीतराग परिणाम है, वो वीतराग परिणाम नहीं है। क्या समझ? वो तो क्षण क्षण भर की बात है कि तुम भैया यहाँ पे व्यवहाराभास किसको कह रहे हैं? नेटवर्क चला गया शायद भैया का। जब तक शायद भैया ज्वाइन कर रहे हैं, ये गुरुदेव का एक पैराग्राफ है, वो एक बार पढ़ते हैं, इसमें और क्लियर दे रखा है। इसमें लिखा है कि अपवाद मार्ग या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता, किंतु जिससे अपने परिणाम में आगे बढ़ सके उस मार्ग को ग्रहण करता है। माने स्वरूप में स्थिर रह सके तो उत्सर्ग मार्ग में जाता है, ना रह सके तो शुभ में अपवाद में आता है। ज्ञानी जानता है कि शुभ राग बंध का कारण है, किंतु शुद्ध में स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए वह बीच में आता है। तथापि वह अपवाद उत्सर्ग का कारण है, ऐसा नहीं है। शुभ आया इसलिए उसके कारण शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। जी भैया। हाँ ठीक है, बस ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना एक बात जो गुरुदेव ने बताई विशेष, कि शुभ भाव को अपवाद मार्ग कह रहे हैं, बस इतनी से ना। यानी कि मुनिराजों का जो छठे गुण स्थान का शुभ भाव है, वो भी अपवाद मार्ग है, ऐसा। यानी ज्ञानियों को होने वाला जो शुभ परिणाम है, तो शुभ से मुझे कब शुद्ध होगा ऐसा भी नहीं, और शुद्ध से शुभ होगा ऐसा भी नहीं। मैंने वो कारण कार्य संबंध दोनों के बीच में नहीं है, और वो खींच कर कोई कार्य करते नहीं है, ऐसा। इसमें इसमें जो उत्सर्ग बताया है ना भैया गुरुदेव ने, वो बताया है सातवें गुण स्थान में। तो इसमें जो एक लाइन अशुद्धोपयोग लिखी को। है डिफिसिबल है, वो मैं एक बार देखता हूँ, हाँ फिर आप बताइएगा उसको। कि अंतरात्मा धर्मी जीव को, यानी मुनि को भी अपवाद मार्ग आता है। मुनि हाँ, शुभ भाव, छठे। शुभ भाव है ना। वही तो कहा, अभी बोला ना, कि यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि गुरुदेव ने यहाँ पे मुनिराजों के छठे गुण स्थान को अपवाद मार्ग कहा है, और शुभ भाव को कहा है, और शुद्धोपयोग मात्र को ही उत्सर्ग मार्ग कहा है ना? है ना? अब ये अपने अपने आचार्य अमरचंद्र देव का उदाहरण लिया था ना हमने अभी, कि उन्होंने क्या कहा, वो मुनि धर्म का उपदेश देते हैं, वो मुनि धर्म का नहीं शुद्धोपयोग का उपदेश करते हैं।
तो उन्मार्ग तो शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग ना हो सके तो फिर वो अपवाद मार्ग का उपदेश होता है। तो मैंने पाप मार्ग का तो कहीं भी उपदेश नहीं है, ये है मूल बात तो उसके अंदर। और तारतम्यता से विचार करने पर चौथा, पांचवा और छठा, माने क्योंकि वो शुभ भाव का गुण स्थान है इसलिए उनको उन्मार्ग कहा, और सातवें को उसको अपवाद मार्ग कहा, और सातवें को उन्मार्ग कहा। यानी कि वो शुद्धोपयोग का जो काल है एकमात्र वही करने योग्य है, अन्य कुछ करने योग्य नहीं। गुण स्थान नहीं, शुद्धोपयोग। अब वो सातवें में है, आठवें में, नौवें में, दसवें में, उसकी बात नहीं है, वो तो शुद्धोपयोग करने योग्य है ऐसा। और कदाचित शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं तो क्या करते हैं, तो पाप मार्ग में नहीं जाते हैं। तो पाप मार्ग में नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं, वो शुभ भाव में रहते हैं। अब शुभ भाव में क्यों रहते हैं, कि शुभ भाव से शुद्धोपयोग होना मानते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वहां पाप में जाते नहीं है, शुद्धोपयोग की भावना भाते हैं। तो जो बीच का मार्ग हुआ, वो जो अपवाद मार्ग है, वो शुभ भाव का मार्ग है ऐसा। वहां वो ज्ञानी रहते हैं, सहज ही रहते हैं, ऐसा बतला रहे, और खींच कर कोई कार्य करते नहीं है। हम्म। बरोबर। तो आज हमने बोल नंबर 11 तक करे, बाकी हम्म। यथा योग्य कल आगे करेंगे। हम्म। ओम नमः सिद्ध। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सत्सावणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सत्सावणम। जावाणी ते ज्ञान ते सुजा लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा। जय जय वाणी माता की बादशाह।